नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे हरतालिका तीज की पूजा विधि क्या है, साथ में पूजा का शुभ मुहूर्त और पूजा करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है और आपके सभी सवालों के जवाब। दोस्तों, आप सभी के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। हमने आपको पहले से ही पूजा करने की विधि, पूजा करने की तैयारी और सासू माँ का बायना, साथ में जो पूजा के बाद विसर्जन किया जाता है, वो सभी वीडियो आपको पहले से दी है विस्तार पूर्वक। उसी पे बहुत सारे ऐसे सवाल आ रहे हैं जिनके लिए मैंने ये वीडियो तैयार करी है और आप सभी के सवालों के जवाब हम विस्तार पूर्वक देंगे और उससे आप अपनी पूजा बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम अपने सभी बहनों को हरतालिका तीज की शुभकामनाएं देते हैं। आप सभी का तीज का व्रत शुभ हो, मंगलमय हो और अच्छी तरीके से आप भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन कर पाएं, उनका आशीर्वाद ले पाएं। ये वीडियो को शुरुआत करते हैं पूजा के शुभ मुहूर्त से। तो हरतालिका तीज का व्रत भादो मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को किया जाता है और वर्ष 2020 में यह तृतीया तिथि 21 अगस्त दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। दोस्तों, पूजा का पहला मुहूर्त है 21 अगस्त दिन शुक्रवार को सुबह 5:54 से 8:30 तक सुबह का ये मुहूर्त है और इस समय आप स्नान ध्यान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र पहने और संकल्प लेकर भगवान शिव की पंचोपचार द्वारा पूजा करें। तो इस तरीके से आपका ये पहला पूजा शुरू हो जाता है। और दूसरा पूजा हम लोग करेंगे 16 श्रृंगार के साथ में। भगवान शिव के लिए सभी पूजा की सामग्रियां जो मैंने आपको बताई है वो सभी एकत्र कर लें आप, और माता पार्वती के लिए सुहाग की चीजें और फल, मिठाइयां, भोग सभी लेकर आप प्रदोष काल में दूसरा पूजा हमने करना है। तो प्रदोष काल के पूजा का शुभ मुहूर्त है 6:54 से रात्रि 9:06 तक। तो इतने अवधि में आप पूजा करें और विधिवत तरीके से भगवान शिव और माता पार्वती का आपने पूजन करना है, मंत्रों का उच्चारण करना है। मंत्र आप भगवान शिव के भी जप सकते हैं या फिर माता पार्वती और भगवान शिव के जो साथ में मंत्र हैं, जैसे कि ओम नमः शिवाय का जप आप कर सकती हैं या फिर ओम उमा महेश्वराय नमः। ये भी मंत्र बहुत ही अपने आप में सिद्ध मंत्र है और बहुत ही शुभ होता है। तो इस मंत्र से, रुद्राक्ष की माला से आप मंत्रों का उच्चारण भी कर सकती हैं, भजन कीर्तन भी कर सकती हैं। इस तरीके से पूजा के उपरांत आप ये सभी कार्य करें और हो सके तो रात्रि जागरण भी कर लें, बहुत ही शुभ होता है। और पूजा तीसरे समय का 22 अगस्त को भोर में आपको ब्रह्म मुहूर्त में करना है, यानी कि आप 3 बजे से स्नान ध्यान करना स्टार्ट कर दें और 4 बजे से लेके 5 बजे तक आप पूजा शुरू कर सकती हैं। तो इसके बीच में आप पूजा आरंभ करें, विसर्जन करें और उसके बाद आपको पारण करना। अब हम जानते हैं आपके सभी सवालों के जवाब। तो सवालों में सबसे ज्यादा कमेंट आया दोस्तों हमारी बहनों का, कुंवारी लड़कियों को क्या पूजा में सामग्री इस्तेमाल करना चाहिए, ये सभी आप सब लोगों ने जानना चाहा है। तो जो कुंवारी बहनें हैं, पहली बार कर रही हैं या आप लगातार कर रही हैं, तो आप जैसे सभी स्त्रियां स्नान ध्यान करके पूजा का संकल्प लेती हैं, उसी तरह से आपको पूजा रखने का संकल्प लेना है और भगवान शिव से अपनी कृपा अपने ऊपर बनाए रखने के लिए करना है और माता पार्वती से ये संकल्प लेना है कि आपको अपने जैसा वर हमें भी चुनकर दें, ऐसा उनसे प्रार्थना करना है। तो ये तो संकल्प में हो गया। और साथ में पूजा सामग्री में जैसे कि आप भगवान शिव की पसंदीदा चीजें, पुष्प, फल, मिठाइयाँ, भोग में ये सभी लगा सकती हैं। और माता पार्वती को आप श्रृंगार की कुछ वस्तुएं चढ़ा सकती हैं, जैसे आप स्वयं जो धारण करती हैं, जैसे चूड़ी है, बिंदी है, ये सभी चीजें आप चढ़ा सकती हैं। लेकिन जैसे सिंदूर चढ़ाने की बात होती है तब आपको नहीं चढ़ाना है, क्योंकि सिंदूर सुहागिन स्त्रियां चढ़ाएंगी, जिनका विवाह हो चुका है वह चढ़ाएंगी। आप सिंदूर अभी ना छुएं, जब आपका विवाह हो जाएगा तब उसके उपरांत आप माता पार्वती को सिंदूर लगा सकती हैं। आप सभी के बहुत सारे कमेंट थे कि हम सिंदूर लगा सकते हैं कि नहीं, या फिर पूजा में श्रृंगार की सामग्रियां इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं। तो जो श्रृंगार आप स्वयं करती हैं वही आप चढ़ाएं और साथ में सिंदूर जब आपकी विवाह हो जाएगा तब आप चढ़ाएं। और भी कई बहनों का कमेंट था कि हम प्रेग्नेंट हैं तो क्या हम व्रत रख सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, प्रेग्नेंट महिलाओं के स्वास्थ्य के ऊपर निर्भर करता है कि आप व्रत रखें या ना रखें। यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा है तब आप व्रत रख सकती हैं,
क्योंकि ये निर्जला व्रत है, बहुत ही कठिन होता है और आपके गर्भ में एक शिशु पल रहा होता है और उसे आप सारा दिन भूखा प्यासा रखेंगी, ये उचित नहीं होता है। तो इसलिए आप जल, फल, दूध, यानी दूध में सभी मेवा वगैरह डाल के आप बॉयल कर लें और उसके बाद उसे आप लिक्विड आहार पे आप व्रत रख सकती हैं यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो। और माता पार्वती शिव की पूजा भी आप कर सकती हैं, सात्विक आहार ले सकती हैं, सभी सखियों के साथ में भजन कीर्तन कर सकती हैं, मंत्रों का जप कर सकती हैं, लेकिन व्रत आप अगले वर्ष करें। फलाहार भी ले सकती हैं। कहने का अर्थ है कि जैसे आपका शरीर आपको साथ दे उस तरीके से आप कर सकते हैं। उसी प्रकार से बहुत सारी महिलाओं ने पूछा है कि जैसे दवाइयां ले रहे हैं या आप शुगर पेशेंट हैं या हाई ब्लड प्रेशर है, वो लोग कैसे व्रत रखें या नहीं व्रत रखती हैं तो क्या पूजा में भागीदारी कर सकती हैं या नहीं। तो बिल्कुल आप कर सकती हैं। जैसे हमें आपको समझाना चाहेंगे, जैसे कि एक बच्चा क्लास जाता है, उसका एग्जामिनेशन होता है तो उसके लिए एक सिलेबस तय होता है हर क्लास के लिए, हर कक्षा के लिए। तो क्या सिलेबस में होता है कि सारे, अगर आपने सिलेबस को अच्छे तरीके से लर्न किया है, उसे कंप्लीट किया है तो आपके नंबर, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, और आपने थोड़ी सी पढ़ाई करी है तो आप सेकंड आएंगे, थर्ड आएंगे। इसी प्रकार से आप कुछ एक क्रियाएं करें, जो भी नियम है उसका पालन आप कर सकती हैं अपने स्वास्थ्य को सर्वोपरि रखते हुए, क्योंकि कहावत है जान है तो जहान है। तो इस तरीके से इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप पूजा करें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक लोगों ने कमेंट किया है कि जैसे कि आप फलाहार व्रत रख रहे हैं तो क्या हम कलश रख सकते हैं या फिर जैसे कि सभी औरतें विधिवत तरीके से पूजन कर सकती हैं उस तरह से करना है कि नहीं। तो जी हाँ, आप बिल्कुल कलश रखें, भगवान शिव, माता पार्वती की विधिवत पूजन करें, मंत्रों का उच्चारण करें, भजन कीर्तन करें, सभी तरीके से आप पूजा कर सकती हैं। इससे भी पूजा का लाभ आपको मिलेगा। अगला सवाल है कि जैसे आप पुरोहित बुलाना चाहते हैं, कई लोगों का प्रश्न है कि हम पहली बार व्रत रख रहे हैं तो क्या पुरोहित बुलाना जरूरी होता है। तो ये आपके सामर्थ्य और आपकी खुशी के ऊपर है। वैसे तो अभी ये वायरस के चलते यदि आप बाहरी लोगों को ना बुलाएं तो ज्यादा उचित होगा। मान लीजिए आप तहकीकात बरतते हुए आप 1 मीटर के डिस्टेंस रखें, मास्क वगैरह रखें, या फिर आप सैनिटाइजर यूज करते हुए अगर बुलाना चाहते हैं तो आप बुला के पंडित जी से पूजा करवा सकते हैं और अपने स्वयं भी कर सकते हैं। तो जैसे आपको सुविधा हो, आप जैसे ठीक समझे उस तरीके से आप पूजा करवा सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है एक लोगों का कि मलमास में हम क्या व्रत की शुरुआत कर सकते हैं कि नहीं। तो अभी मलमास नहीं लगा है दोस्तों, मलमास सितंबर के महीने में लगेगा। तो अभी आप ये व्रत कर सकते हैं क्योंकि ये हरतालिका तीज का व्रत बहुत ही शुभ और बहुत ही फलदायी होता है। तो आप बिल्कुल व्रत की शुरुआत कर सकती हैं। इसी के साथ हम एक लोगों का क्वेश्चन और भी लेना चाहेंगे। उनका कहना है कि हम 3 वर्षों से, यानी आपके विवाह को 3 वर्ष हो चुके हैं और अभी तक आपने व्रत नहीं किया है, अब से क्या व्रत प्रारंभ कर सकते हैं कि नहीं। तो बिल्कुल आप रख सकती हैं। कहावत भी है जभी जागिए तभी सवेरा, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप स्वस्थ हैं तो सभी नियमों का पालन करते हुए आप माता पार्वती और भगवान शिव का पूजन। जैसे बहुत सारे लोगों का कहना है कि इस लॉकडाउन के चलते सभी सामग्रियां उनको पूजा की अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं, तो ऐसे में क्या करें। तो मैंने आपको हमेशा बताया है कि जो चीजें आप प्रयास करते रहें, निरर्थक ऐसे ही नहीं कि आपको नहीं मिल रही आप बैठ जाएं। प्रयास करने के बावजूद यदि आपको सामग्री नहीं एकत्र हो रही है तब आप भगवान से मानसिक रूप से पूजन कर सकते हैं और उनसे उस सामग्री के लिए क्षमा मांग सकते हैं और मन में ध्यान करते हुए ईश्वर को आप वह चीजें अर्पित कर सकते हैं। ऐसे में भी आप पूजा करें, बिल्कुल आप भगवान आपकी पूजा स्वीकार करें। दोस्तों अगला सवाल है कि क्या हम व्रत का शुरुआत कब से करें। जैसे कि 12 बजे रात्रि से आमतौर पे जो भी और व्रत होते हैं उस समय से हम लोग अन्न त्याग देते हैं और पूजा के उपरांत यानी दूसरे दिन सूर्योदय के साथ में जिस प्रकार से नियम होता है उस तरह से व्रत करते हैं। तो इसमें कैसे करें। तो देखिए ये अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। कहीं कहीं पे सरगी खाने की प्रथा होती है। तो यदि आपके परिवार में सरगी खाते हैं तो आप सुबह उठें, स्नान ध्यान करें और सुबह 3 बजे से 4 बजे के बीच में 1 घंटे का समय होता है, उस समय आप सरगी ग्रहण कर सकती हैं। लेकिन ध्यान दें कि जब भी आप सरगी खाएं तो उसमें
जो भी चीजें होंगी फलाहार होंगी, आपको अन्न भी सर्गी में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दिन की शुरुआत तो हो ही जाती है। हिंदू मान्यता के अनुसार सूर्योदय के साथ में दिन शुरुआत मानते हैं, अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से रात्रि 12 बजे से दिन की शुरुआत मानते हैं, रात्रि की शुरुआत मानते हैं। तो इसी प्रकार से आप इस बात को ध्यान रखें और आगे अपने सर्गी को करते हुए व्रत की शुरुआत करें। दोस्तों अगला क्वेश्चन एक लोगों का है कि वो मायके में व्रत रख रही हैं, तो ये रखना ठीक है कि नहीं। तो बिल्कुल आप मायके में व्रत रख सकती हैं, कहीं भी आप जहाँ पर हैं आप प्रेम से भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन कर सकती हैं। और ऐसा नहीं है कि आप एक बार ही मायके में व्रत रख चुकी हैं तो हर बार आपको मायके में ही रखना है। आप जहाँ पे आप अपने ससुराल में भी रख सकती हैं, मायके में कहने का अर्थ है कि जहाँ आप रख पाए वहीं पे रख सकती हैं। कोई बंधन नहीं होता है कि ये व्रत आपने एक बारी यहाँ कर लिया तो यहीं पे करें, या फिर हर बारी वहां पे किया तो वहीं पे करें। आना जाना ससुराल मायका एक ही होता है, तो आप कहीं भी यह व्रत कर सकती हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों आप सभी के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि माता लक्ष्मी की पूजा करने की वीडियो जल्दी दें, तो जरूर हम आपके लिए माता लक्ष्मी की पूजा विधि अवश्य लेकर आएंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि हमने आपके सभी सवालों के जवाब दिए होंगे और आपको यह वीडियो काफी हेल्पफुल लगेगी।